तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे गाइस। तो ये हमारी जो यूट्यूब पे पहली वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको लॉन्ग फॉर्मेट में काफ़ी सारी ट्रिक्स दूंगा वायरल मैथ की। जिसमें मल्टीप्लिकेशन का आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा। मल्टीप्लिकेशन विद 5, मल्टीप्लिकेशन विद 11 और मल्टीप्लिकेशन विद 15 और मल्टीप्लिकेशन विद 99, 999, 49 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू डिजिट नंबर्स। फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोर ट्रिक्स फॉर बेस 100, 200, 300 एंड सो ऑन एंड आल्सो फॉर 150, 250, 350 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स। आज ये सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सभी को ये अच्छा लगे। बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं ये बेसिकली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, स्पीड मैथ स्पेशली, फॉर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, ऐसे टॉपिक्स के लिए ये सभी जो बेसिक्स आपके मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा स्पीड अप करने के लिए मैंने ये टॉपिक निकाला है। एडिशन और सब्ट्रैक्ट आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसके रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूं। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन विद 5 नंबर कि हम ये कैसे करें। जैसे पहले हम बात करेंगे इवन अप्रोच की। इवन अप्रोच में जैसे 14 इंटू 5 होगा। 14 का हमें सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करना है। जो भी जो नंबर होगा 5 के अलग दूसरी साइड होगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 14 है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 आएगा। बस यहाँ 7 लिख दो। और 5 इवन नंबर है तो 0 आएगा। इवन अप्रोच में 0 डालना है और ऑड अप्रोच में 5 डालना है। बस इतना सब करना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे 14 का हाफ किया 7 आया, और ये इवन अप्रोच थी, 14 इवन है तो उसके साथ 0 आ जाएगा। 28 का हाफ आप सभी को पता है 14 होता है और साथ में आपको 0 लगा देना है। और 176 का हाफ आप सभी को पता है 88 होता है, साथ में आपको 0 लगा देना है। ठीक, अब आप ये जो ए पार्ट है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका आप खुद टाइप करके बताइए, आप खुद निकालिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब ऑड अप्रोच पे बात करते हैं। ऑड अप्रोच पे क्या होगा, जैसे ये 13 है, 13 माइनस 1 करेंगे। 13 माइनस 1 कितना होगा, 12। ओके, अब 12 का हाफ कितना होता है, सेम वैसा ही जैसे हमने इवन अप्रोच में किया है वैसे ही हमें ऑड अप्रोच में भी करना है। 12 का हाफ होगा 6। अब ऑड अप्रोच यहाँ ऑड नंबर है तो बस साथ में 5 लगा देंगे। ठीक, वैसे ही 27 माइनस 1 करेंगे, 26 आएगा। और 26 का आपको सभी को पता है 13 होता है और साथ में ऑड अप्रोच है तो 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर हुआ हो और पता लगे आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सभी को समझ आ जाए। और एक बात याद रखो, ये जो बी पार्ट है ये आपको कमेंट बॉक्स में खुद टाइप करके दिखाना कि आप ये खुद भी सॉल्व करो। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ समझा सकता हूं, बाकी पूरी गेम जो होती है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस की गेम है। अब ये जो 175 इंटू 5 है, 175 इंटू 5, ये आप मेरे को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में खुद टाइप करके दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो होगा मल्टीप्लिकेशन विद 11। जैसे ये 23 है, 2 जो होगा यहां लिख देंगे और 3 यहां लिख देंगे। ओके, अब 2 और 3 इसको प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो बीच में लिख देना है। समझ लगी आप लोगों को। चलो एक नेक्स्ट ट्राई करते हैं फिर से। 4 और 2 है, 4 और 2। ठीक, 4 2 जा 4 प्लस 2 6। सिंपल, एड दैट नंबर between both of them. Now the next one is 2 6 3. Write 2, this one and this one separate, 2 and 3. Now 6 plus 3 is 9. Write 9 here. 6 plus 2, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 6 प्लस 2 कितना होगा, 8। ठीक है, आई होप ये आप सभी को समझ लग गई हो। इसका आंसर ये आ जाएगा।
वैसे ही अब थोड़े और सॉल्व करते हैं, मे बी आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या मैं बोलना चाहता हूं आपको। 3 और ये हमने फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट होगा उसको हमने पहले पहले लिख देना, 3 and 2। 7 + 2 7 + 2 9, 7 + 1 8 and 1 + 4 5 and 4 + 3 7। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम आएंगी फ्यूचर में आपके लिए। मैं चाहता हूं कि वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ और ये बताओ कि ये कितनी अच्छी ट्रिक्स हैं। वैसे ही इसका 2 8 3 का लिखेंगे, 2 यहां लिख देंगे, 8 यहां लिख देंगे, ठीक। अब 8 और 3 कितना होता है 11, 1 लिख देंगे और 1 कैरी आ जाएगा हमारा, ठीक। 1 यहां लिख दिया, 1 हमारा कैरी आ गया। अब 2 3 + 2 कितना होता है 5 + 1 6, ठीक। वैसे ही अब ये सी पार्ट जो है ये आप मुझे खुद करके दिखाओ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो होता है मल्टीप्लिकेशन विद 15। मल्टीप्लिकेशन विद 15 इज द सिंपलेस्ट। मैं कह रहा हूं सबसे अगर आसान है तो वो सबसे आसान 15 ही है कि 15 का हमने कैसे मल्टीप्लाई हमने निकालना है। 24 का हाफ कितना होता है आप सभी को पता है कि वो 12 होता है, और 24 + 12 = 36। अब ये 15 का है, ये इवन है, ये भी इसमें भी इवन अप्रोच आएगी। अगर ये इवन है तो साथ में 0 आ जाएगा। अब ये ऑड अप्रोच है 37 का हमने -1 करेंगे 36 आएगा। सॉरी 37 तो हम लिखेंगे। अब 36 का हाफ कितना होता है आप सभी को पता है कि 36 का जो हाफ होता है वो 18 होता है। 37 + 18 कितना होगा 55। और ये ऑड अप्रोच थी तो इसके साथ हम 5 लगा देंगे, ठीक। आई होप आप सभी को ये आसान लगे और ये आराम से आपको पता लग गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये। अब आप ये सेम डी पार्ट जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन विद 99 999 49 59, मतलब जितने भी आप 100 जितने भी ले सकते हो आप। सबसे पहले हम इसको -1 करेंगे 27 में ना, इसको -1 करेंगे और हम यहां पे लिख देंगे 26 यहां पे हम लिख देंगे, ठीक। अब 26 तो हमने लिख दिया। अब वैसे ही 2 को 9 2 माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 7, तो 7 हम यहां लिख देंगे। वैसे ही यहां पे 6 था ना, तो 6 9 - 6 आंसर होगा 3। चेक करो कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे 3 4 6 को -1 करेंगे, 3 4 5 कर देंगे। अब वैसे 9 3 कितना होगा 9 3 माइनस करेंगे, 9 - 3 होगा 6, तो हमारे यहां 6 आ जाएगा। वैसे 9 - 4 होगा तो हमारा 5 आ जाएगा। वैसे 9 - 5 होगा तो हमारा 4 आ जाएगा। चेक करो कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये जो ई पार्ट है ये आप मुझे खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट्स। किसी भी 2 डिजिट्स का अगर मल्टीप्लाई हमें सबसे फास्ट करना है तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट जो मैं बोलूंगा सबसे इजी है निकालना। बस थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अगर आप एक बार इसको क्रैक करके इस कोड को क्रैक डाउन कर लिया, आपने डिकोड कर लिया, तो मैं बोल रहा हूं कि आपको कभी भी आपको कैलकुलेटर किसी की चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आसान होगा 2 नंबरों को देखते ही आप उसका आंसर आपके माइंड में पहले से आ जाएगा। 74 × 28, ठीक। सबसे पहले 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 32। तो 2 को हम यहां लिख देंगे, कैरी आ जाएगा हमारा 3। ओके डन। उसके बाद हमने 4 को लेना है फिर से, और 4 2 करेंगे, कितना आएगा 8, ठीक है। और 7 8 करेंगे अभी,
7 रह गया, 7 अभी किसी के साथ भी नहीं होता, तो पहले 7 को 8 के साथ करेंगे। 7 8 जा 50, 56 और 56 प्लस 8 करेंगे कितना होगा 64 प्लस 3 कैरी करेंगे, जो कैरी था हमारा पड़ा हुआ 67, तो 7 यहां पे आ जाएगा और प्लस कैरी हो जाएगा 6 रह जाएगा। ठीक है, अब 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20। आप सोच रहे होंगे कि हम अगर बेसिक यूज करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इजी है। एक बार आप इसको क्रैक डाउन, जैसे मैंने ये समझाया आपको, स्लो कर लो चाहे वीडियो, आराम से देखो और समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। जैसे अब मैं आपको ये नेक्स्ट करके दिखाता हूं, ना कह रहा हूं आपके सामने मैं करूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये कैसे कर दिया, मतलब बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूं आप सिर्फ इसको देखोगे और आपका आंसर जो होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। 6 4 जा कितना होता है 24, 4 यहां पे आएगा प्लस 2 कैरी, ठीक। 4 2 जा 8 प्लस 6 6 जा 36, 36 8 44 प्लस 2 6 प्लस 4 कैरी, ठीक। 6 2 जा 12 प्लस 4 16। आप मुझे बताओ कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे आप फास्ट कर सकते, बेसिक से आप फास्ट नहीं कर पाओगे भाई। मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है अगर आपको एनी 2 डिजिट्स को करना है। अब सेम मैंने ये जो 2 करवाए हैं आपको, ये चेकआउट करो और उसके बाद मुझे ये जो एफ पार्ट है ये कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ। ये जितने भी जो मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये शॉर्ट वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा इसके रिलेटेड, आप वहां पे शॉर्ट्स में जाके भी आंसर चेकआउट कर सकते हो। बट सबसे पहले आप खुद निकालो, मैं चाहता हूं कि आप खुद निकालो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपका आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब आ जाते हैं मोर ट्रिक्स फॉर बेस 100 200 300 एंड सो ऑन, एंड आल्सो फॉर 150 250 एंड 350 एंड सो ऑन। सबसे पहले देखेंगे कि 98 इंटू 97 हो रहा है। 98 100 से कितना कम है, ये बेस 100 का, 100 के पास का, तो 100 की बात करेंगे अभी हम। 98 100 से कितना कम है -2, बिल्कुल। और 97 कितना कम है 100 से -3, ठीक। दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं, ठीक। 100 से ये 2 कम है, ये 2। अब इनका क्रॉस, किसी भी एक को क्रॉस कर दो, जैसे 97 -2 कर देता हूं मैं, तो क्या आंसर आएगा आपका 95। वैसे ही अगर 98 -3 करोगे तो भी 95 ही आंसर आएगा आपका। आपका आंसर आ गया 95। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 6 आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। बताओ मुझे इससे इजीएस्ट और सिंपल वे हो सकता है क्या। अब बात करते हैं 103, ये कितना ज्यादा है 100 से +3, और ये 108 कितना ज्यादा है 8। सेम वैसे किसी एक को क्रॉस कर लो, जिसको भी करना आपने। अगर जैसे 108 +3 करोगे तो 111 आएगा, वैसे ही अगर 103 को 8 के साथ करोगे तो 111 ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24। क्या ये आंसर आ रहा है आपका 111124? अगर आ रहा है तो एक थम्स अप दे दो कमेंट में और बताओ कि कैसी लग रही है अप्रोच आपको ये। और ऐसी ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, फ्रैक्शन की, परसेंटेजेस की, डेसिमल्स की, हर चीज की मैं निकाल के जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा जो आपको हेल्पफुल करे। अब यहाँ पे एक और ट्रिक आती है, 96 कितना कम है -4, ठीक। और 108 कितना कम है, कितना ज्यादा है 100 से 8। अब आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग सिंबल्स आ रहे हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है। इसमें अब क्या होगा, किसी भी एक को कर लो, जैसे 96 + 8 कर लो, कितना होगा 104। वैसे 108 को माइनस से करेंगे तो 104 ही आएगा। अब जैसे ये ऑपोजिट है तो इसके आगे हम लगा देंगे 20, ठीक। -8 4 जा 32, वैसे 10 यहां पे आ जाएगा 368। समझिए आप इसको, आई होप आप समझ गए होंगे ये।
जब भी ये ऑपोजिट सिंबल आए, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वहां पे 2 0 लगाओ और माइनस मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आ रहा है उसको इसके साथ कर लो। अब ये जो जी पार्ट है ये आप मुझे खुद निकाल के दिखाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर इसका आ रहा है। अब ये आएगा 198 इंटू 196, ये होगा बेस 200 के लिए, ठीक। वैसे हम इसको निकालेंगे 198 और 196, ये 200 से 2 कम है और ये 4 कम है। आई होप आप सभी को समझ लग रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, जैसे 198 माइनस 4 करेंगे तो 194 आएगा। अब ये 200 का बेस है तो इंटू 2 करो इसको, और 194 जो आंसर होता है 194 इंटू 2 होता है वो 388 होता है, और वैसे 4 इंटू 2 करो 08। क्या आंसर ये है? आंसर अगर ये है तो थम्स अप दो एक मुझे, ठीक है। अब उसके साथ ये देते हैं, अब ये आएगा सेम, अगर 200 के बेस के पास है तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 300 के बेस के पास है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है आंसर करके, 400 के पास है तो ऐसे, 500 के पास ऐसे, सो ऑन। वैसे अब ये 150 के पास है 150, तो ये 150 से कितना कम है? बाकी ये सिंबल वगैरह वाला ये सेम रहेगा सभी में, बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल सेम है 100 200 300 की, बस डिफरेंस क्या होगा, 200 में मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, और जैसे ये 150 है तो इसको 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये -2 कम है, ठीक। और ये 146 -4 कम है, ठीक। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, वो सॉरी क्रॉस करेंगे, एक किसी एक को करेंगे, तो जैसे 146 में से -2 निकाला 144 आ गया, ठीक। अब 144 आया, अब 144 का 1.5 कितना होता है? 144 का होता है 72 में भी, हाँ 72। अब जैसे 72 आया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दोनों को प्लस करेंगे 144 और 72 को, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 216, ठीक। अब 4 इंटू 2 करो 08, बताओ क्या आंसर सही है कि गलत है? वैसे 156 का निकालो तो ये प्लस ज्यादा आ रहा है 6, ठीक, और 148 जो है वो आ रहा है आपका -2, ठीक। अब वैसे ही हमने इसको आंसर निकालना है, किसी एक को भी, दोनों में से करो, क्रॉस कर लो किसी एक को भी। अब जैसे मैं 156 ले रहा हूं तो 156 -2 तो 154 आएगा, 154 का 1.5 कितना होगा? 77 इसका आंसर होगा, सॉरी इसका हाफ लेंगे और इसको जैसे 177 आ रहा है तो उसको प्लस करेंगे 310, सॉरी 231 आएगा, 231 आएगा, और साथ में हम 2 0 लगा देंगे और वैसे ही 6 इंटू 2 करेंगे 12, तो अब आंसर निकालो 23088 इज योर आंसर। आई होप आप सभी को समझ लग गई है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आराम से सब कुछ समझ लग जाएगा मैं क्या बात करना चाहता हूं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट कि आप बेसिक ही अप्रोच यूज कीजिए, अगर आपको बेसिक नहीं करनी है, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं 1 माइक्रो सेकंड से अगर आपको ज्यादा फास्ट करना है तो ये अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप 1, 3 डिजिट्स हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ये जो है, इसके बाद हम तीनों को स्टेप 3 में इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ठीक। और स्टेप 4 में इन दोनों का क्रॉस करेंगे और वैसे ही लास्ट में आपको इन दोनों का हमने करके दिखाना है, ठीक।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसके आंसर्स। बस गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ। 3 2 4 5 1 2। ओके, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या था कि ये करना है। वैसे हमने 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 8 आएगा। 8 लिख लो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4। अब यहाँ पे भी 8 आ गया, 8 लिख लेंगे। अब तीनों को करो, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 और 2 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 28। 8 यहां पे आ जाएगा प्लस 2 कैरी रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को करो, 3 1 जा 3 एंड 10, 13 प्लस 2 15। अब यहां पे प्लस 1 कैरी आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों भी हो गए। अब लास्ट में 5 3 जा 15 प्लस 1 16। बताओ कि क्या यही आंसर है कि नहीं आंसर है, मुझे ये बताओ। यही आंसर होगा इसका। अब बात करते हैं इसका 16 1 6 1 6 और 2 4 3 की। 6 3 जा 18 प्लस 1 कैरी। ओके, 3 1 जा 3 प्लस 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25 प्लस 3 28 प्लस 2 कैरी। ओके, अब तीनों को करेंगे, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 34 प्लस 2 36। ठीक है, अब यहां पे 36 आ जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे, 6 4 जा 24 और 2 1 जा 2, 26 हो जाएगा और 3 करेंगे 29 हो जाएगा प्लस 2। ठीक, अब 6 2 जा 12 और प्लस 2 14। बताओ कि क्या ये आंसर आ रहा है, सही है कि नहीं। अब लास्ट जो ये क्वेश्चन है H, वो आप मुझे खुद सॉल्व करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। मैं बोल रहा हूं अगर आपने ये वीडियो देख ली है, इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सबसे फास्टेस्ट जो तरीके हैं 3 डिजिट्स के, बैंकिंग में यही आते हैं। 3 डिजिट्स 3 इंटू 3 होता है, या फिर आपको 100 के बेस के 200 300 के बेस में अगर पूछ लिया जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 9 इसके रिलेटेड अप्रोच में पूछा जाता है तो भी आप दे सकते हो, 15 के अप्रोच में पूछा जाता है, 5 के अप्रोच में पूछा जाता है, या 11 के अप्रोच में, किसी भी अप्रोच में पूछा जाएगा। अब आप, मेरे को लगता है कि आप आंसर कर सकते हो। बस मैं ये बोलूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी, मतलब क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजूं जिसको आप सॉल्व करें और आंसर निकालें। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार बस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो। आई होप उनको भी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।